जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जो है प्रवचन होगा एक कंगाल और एक धनवान पे। एक कंगाल और एक धनवान। एक धनी मनुष्य था और कंगाल का नाम लाजर था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े पहनते थे, बैंजनी कपड़े पहनते थे और मलमल पहनते थे, मलमल पहनते थे और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहते थे। प्रतिदिन धूमधाम और सुख विलास के साथ रहते थे। और एक लाजर नाम का कंगाल जो है तो घावों से भरा हुआ था। एक लाजर नाम का कंगाल था, वो घावों से भरा हुआ था। और बड़े लोग जो हैं, धनवान जो लोग हैं, तो टेबल बिछा के सब बगल में खाने के लिए बैठते हैं। तो धनवान लोग उसी तरह खाते थे। तो धनवान ने सोचा कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो जुट्ठा होता है वो फेंका जाता है। तो अपने सिपाही से कहा, दरमान रखते थे, दरमान से कहा कि बाजार में तुम जाओ और ऐसा लाचार आदमी को ढूंढ के लाओ जो कि मेरे चौखट पर बैठा दो, वहाँ बैठा हुआ रहे। और उनका इच्छा था कि मेज पर का जो जूठन है वो जूठन से उसका पेट भरे। दरमान ने गया और बाजार से एक लाचार आदमी, लाजर नाम का एक कोढ़िया व्यक्ति था, घावों से भरा हुआ था, और उसको चौखट पर लाके छोड़ दिया। धनवान जो था वो खाना जो खाता था, जो बच जाता था जूठा, वही लाजर को खाने के लिए देता था। चौखट पर लाके छोड़ दिया, वही जो है तब पोंछ पाछ के उठा करके और लाजर को देता था खाने के लिए। लाजर वही खा करके गुजर करते थे। और इतना घा था कि कुत्ते भी आके उसको घा को चाटते थे। ऐसा हुआ कि धनवान व्यक्ति था, वो 5 भाई थे। उनमें से बड़े भाई का मौत हो गया। धनवान व्यक्ति था, बड़े भाई का मौत हो गया। अब कुछ ही समय के बाद लाजर जो है, कंगाल जो है, घावों से जो भरा हुआ था, डेविडी पर लाके छोड़ दिया था। जो जूठा जो है मेज पर के खाते थे वो भी मर गया और उसको भी दाह संस्कार किया गया। दोनों चला गया। और धनवान जो था वो जो है अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। धनवान अधोलोक में इतना पीड़ा खा रहा था, इतना दर्द प्यास के मारे तड़प रहा था। उसने आंखें उठाई और आंख उठा करके देखा तो क्या देखा कि लाजर जो है, स्वर्ग का जो पिता है, उसको गोद में बैठा हुआ है। उनको घर पर जो कोढ़िया के रूप में छोड़ दिया था, जो जूठा खाता था, मरने के बाद देखा। मरने के बाद धनवानों ने देखा, जो धनवान का बड़ा भाई मरा था, उसने देखा कि जो है स्वर्ग का जो पिता है, जो भगवान है, उनके गोद में लाजर को बैठा हुआ था। और उसने लाजर को आंख पड़ी। धनवान ने
को भी देखा और लाजर ने भी उसको देखा। तो धनवान ने कहा कि हे पिता परमेश्वर, लाजर को मुझे पास भेज दो, लाजर को मेरे पास भेज दो, और मैं जो है सो ये ज्वाला में तड़प रहा हूँ, थोड़ा सा भी पानी मुझे मुंह में दे दे जो प्यास को मुझे बुझा दे। हे पिता, तुम उसको भेज दो यहाँ पर। परंतु पिता ने क्या कहा? स्वर्ग के पिता ने क्या कहा? ये कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर तू, याद कर तू उस दिन का, याद कर, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है। अपने जीवन में तुम अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे तो लाजर जो है बुरी वस्तुएं लिया है, जूठा खाना खाया है, तुम लोग का छोड़ा हुआ जूठा खाना खाया। आप अगर चाहते, इतना धनवान थे कि इसको अच्छा खाना भी खिला सकता था, तुमको क्या जाता, क्या करता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एक लाचार व्यक्ति को लाके अपने जूठा को खिलाया। परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, जो तुमने किया है सब बातों को छोड़। हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी खाई ठहराई गई है। धनवान ने कहा, धनवान ने भगवान से जब बात हुई और धनवान से, तो भगवान ने कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी खाई ठहराई गई है, ताकि जो यहाँ से उस पार जा न सके, अब वे उस पार से यहाँ आ न सके, और न कोई वहाँ से इस पार हम जा सकता है, और न हमारे पास से कोई आ सकता है। माने आने जाने का कोई उपाय नहीं है। बीच में खाई ठहराई गई है, जैसे इसमें जो है इधर स्वर्ग है, उधर नरक है। एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है। जहाँ लाजर गए थे, घावों से जो भरा हुआ था, वो जो गया पिता के गोद में बैठा हुआ था, और धनवान जो था ये अधोलोक में, नरक में भूख प्यास के मारे तड़प रहा था। अब रहा कि स्वर्ग में और नरक में क्या अंतर है, तो स्वर्ग में जो है भूख और प्यास नहीं लगती है, अन्न और पानी वहाँ भी नहीं है। स्वर्ग में भी अन्न और पानी नहीं है, ना नरक में अन्न पानी है। लेकिन नरक का ये हाल है कि जिस तरह संसार में भूख और प्यास लगती है, उसी तरह नरक में भूख प्यास लगती है, और स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती है। दोनों में अंतर यही है। लेकिन धनवान ने कहा कि हे पिता, तू लाजर के यहाँ भेज दे। तो भगवान ने कहा कि वहाँ जाने का कोई उपाय नहीं है, ना ये हमारे तुम्हारे बीच एक खाई ठहराई गई है, ना वहाँ कोई जा सकता है और ना कोई वहाँ से आ सकता है। जाने आने का कोई उपाय है नहीं। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू जो है उस मेरे पिता के घर भेज। धनवान ने कहा कि तुम मेरे पिता का घर भेज, और वहाँ जाके मेरे जो भाई है, जो 4 भाई बचे हुए हैं, उनको गवाही दे कि तुम्हारी भाई जो है कर्तव्य के कारण अधोलोक में, नरक में पीड़ा खा रहा है, नरक में ज्वाला से तड़प रहा है। अगर वहाँ गवाही दे ये लोग, तब पता चलेगा कि वो लोग अधोलोक में आने से बच जाएगा, वो लोग तो अच्छा कर्म करेगा। हे पिता, आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ मरे हुए में से
किसी को भेज, जो कि ये अधोलोक में वो सब मेरा भाई ना आ सके। तो स्वर्ग का पिता ने कहा कि हे पुत्र, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ ना यहाँ से वहाँ कोई जा सकता है, ना वहाँ से आ सकता है। अब वहाँ का व्यक्ति जो है सुधरने के लिए हम जो है हिंदुओं के लिए रामायण भेजे हैं, हिंदू के लिए रामायण भेजे हैं, भागवत गीता भेजे हैं, मुसलमानों के लिए कुरान भेजे हैं, ईसाई के लिए बाइबिल भेजे हैं। हम तीनों धर्म के लिए अलग अलग पुस्तक भेज दिए हैं। उसको पढ़ के और समझें और नरक से बच करके स्वर्ग में आए। यही एक रास्ता है, उसके बीच हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वही एक रास्ता है जो कि वहाँ पढ़ के, सुन के, समझ करके, प्रवचन सुन करके, संतों के संगत कर करके और जो है हमारे ये स्वर्ग में आए। अगर नहीं करने के बाद वो अधोलोक में, नरक में जाएंगे। अब सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।